हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं कि मैं अभी पटना स्टेशन पर हूं और यहां से मैं ट्रेन पकड़ के लखनऊ जाऊंगा और लखनऊ से फिर मैं हरिद्वार जाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं लखनऊ में आपसे। मैं लखनऊ पहुंच गया हूं। ये लखनऊ स्टेशन है जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये लखनऊ का इमाम बाड़ा चौक है और ये इमाम बाड़ा है, और तो इसी को भूल भुलैया भी कहते हैं। लखनऊ का नवाबों का शहर भूल भुलैया जिसे कहते हैं। आगे मिलते हैं आपसे हरिद्वार में और करते हैं फिर आगे बात हरिद्वार से आगे की। मैं हरिद्वार पहुंच गया हूं। आप देख ही रहे हैं हरिद्वार स्टेशन है यह, और ये बाहर निकलने की रास्ता है स्टेशन से, और ये सामने बस स्टैंड पड़ता है और बस स्टैंड से बस पकड़ के चलते हैं सोनपुरिया की ओर। यहाँ से सोनपुरिया के किराया 410 रुपया है। अभी हम चलते हैं थोड़ा हरकी पौड़ी की तरफ, देखते हैं हरकी पौड़ी में क्या क्या है। एक रास्ते पहुंच गया हूं। स्टेशन से मात्र 5 मिनट की दूरी पर पैदल। मैंने हरिद्वार से कल सुबह 5 बजे की बस बुक कर ली है। कल सुबह 5 बजे मैं हरिद्वार से सोनपुरिया के लिए निकलूँगा। तब तक ले मैं हरिद्वार के हरकी पौड़ी का गंगा दर्शन और गंगा आरती देखूँगा। तो चलिए आप भी देखिए हमारे साथ गंगा आरती और गंगा की दर्शन। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह 5 बजे हरिद्वार से मेरी बस थी। मैंने बस पकड़ ली है, बट उस समय अंधेरा बहुत होने की वजह से मैंने उस समय की वीडियो नहीं बनाई। सुबह के 7 बज गए हैं और बस से अब हम थोड़ा आगे की ओर चल रहे हैं। फिर मिलते हैं आगे। दूर आए हैं 4-6 लड़के और बस। फोटो खींचते तुम वीडियो बनाते रहना जिंदगी में, वीडियो बनाते रहना कुछ वीडियो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये सोनपुरिया है और सोनपुरिया का बस यहीं तक आती है और यहाँ से फिर हरिद्वार के लिए बस यहीं से मिलती है। ये रहा सोनपुरिया। जैसा कि आप देख रहे हैं सुबह 5 बजे चले थे, शाम के 4 बजे करीब में जो है हम अभी सोनप्रयाग में पहुंचे हैं। और आप देख रहे हैं ये सोनप्रयाग है। यहाँ पे ई पास का चेकिंग होती है और बिना ई पास चेक किए हुए किसी को आगे जाने नहीं दिया जाता है। जिसके ई पास नहीं है उसको वापस कर दिया जाता है। यहाँ पे कोविड चेक किया जाता है, बिना कोविड का भी किसी को आगे नहीं जाने दिया जाता है। जिसको डबल डोज लगे उसकी चेक नहीं होती है। दोस्तों यहाँ 100 रुपया से लेकर 1000 रुपया तक का रूम चार्ज लगता है, जो कि कोई 100 रुपया में देता है, कोई 200 में, कोई 300 रुपया में देता है, कोई 500 में, कोई 1000 में। मैंने GMBM का होटल बुक किया था और पर बेड 500 रुपया डोरमेट्री का लिया है। चले देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड ये रहा रूम तो काफ़ी अच्छा है और साफ़ सुथरा का पूरा ध्यान दिया गया हुआ है। बेड वुड भी अच्छा है, बेडशीट वगैरह सब लगे हुए हैं, कंबल उम्बल लगे हुए हैं। आइए देखते हैं बाथरूम कैसे हैं। हाँ तो दोस्तों ये बाथरूम है। बाथरूम भी काफ़ी क्लीन है और साफ़ है, अच्छा है। और चलिए अब देखते हैं आगे बाथरूम के बाहर अब, और थोड़ा सा बाहर के नज़ारा देखते हैं कि विंडो। ये रेस्टोरेंट है GMBM का, जहाँ पर खाना पीना का उत्तम व्यवस्था किया गया है और साफ़ सफाई का ख्याल रखा। गुड मॉर्निंग भाई लोग, कैसे हो? जैसा कि आप देख रहे हैं आज 22 तारीख है, सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं अपना ई पास चेक कराने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, जो कि सुबह 6 बजे से ई पास चेक होना स्टार्ट हो जाएगा और चेक करने के बाद चेक पोस्ट से आगे पैदल यात्रा शुरू करेंगे।
सुबह के 6 बज गए हैं और सब लोग अपना ई पास चेक कराने के लिए लंबी कतार में लाइन में लगे हुए हैं। और यहाँ से ई पास चेक करा के चेक पोस्ट पार करके आगे पैदल 5 मिनट चलते हैं। उसके बाद आगे बोलेरो मिलेगी जिसका भाड़ा 30 रुपया होगा और वो गौरीकुंड तक पहुँचाएगी। 5 किलोमीटर यहाँ से गौरीकुंड पड़ती है। तो मैंने यहाँ से बोलेरो पकड़ ली है और यहाँ से 5 मिनट या 15 मिनट की दूरी पे गौरीकुंड मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं। नहीं ठीक है, तू काम कर यार, वो क्या करो, कोने बैठना। जानकीपुरम में नीचे गाड़ी उतार दी है भाई साहब, पूरी कार डूब गई। ये 2 दिन से बारिश हुई। हाँ, बड़ी भाई पूरी कार की ऐसी की कैसी है। तो फाइनली दोस्तों हम गौरीकुंड पहुंच गए हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं ये गौरीकुंड का स्टैंड है और यहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू हो गई है। 16 किलोमीटर हमें ऊपर खड़ा पैदल ही चलना पड़ेगा। और रास्ता का सुंदर नज़ारा और मनोरम नज़ारा देखते हुए चलते हैं आगे। तो फिर आगे मिलते हैं आप। ब्लॉगिंग से हमको तुम फेल करने के चक्कर में पड़ते। नहीं नहीं मजा नहीं कर। तो फाइनली दोस्तों हम गौरीकुंड के पास पहुंच गए हैं। यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पर आगे गौरीकुंड मिलेगी जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं वो सामने दिख रहा है जो वो गौरीकुंड है। और चलिए मैं गौरीकुंड के और नज़दीक चल रहा हूँ। यहाँ लोग स्नान करने के बाद कपड़े बदलते हैं, जो कि अभी गौरीकुंड या किसी भी कुंड में स्नान करने के लिए सरकार की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं है। इसीलिए अभी गौरीकुंड पूरा खाली है। जो कि आप सामने देख रहे हैं ये गौरीकुंड है। माना जाता है कि यहाँ माता पार्वती ने स्नान किया था, इसीलिए इसका नाम गौरीकुंड पड़ा है। और ये एक और नाम से इसे लोग जानते हैं, जैसे कि गर्म कुंड के नाम से भी इसे जानते हैं। यहाँ हमेशा गर्म पानी ही रहती है, इसीलिए इसे गर्म कुंड के नाम से भी जानते हैं। अभी आप देख रहे हैं गौरी माता के ये मंदिर है, जो कि पार्वती मैया का ये मंदिर बना हुआ है, जो कि गौरी नाम से मंदिर बनाया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने। माता के दर्शन करने के बाद अब हम आगे चलते हैं। फिर आगे हम आपसे अपडेट देते हैं, जिसमें आप लाठी खरीद सकते हैं, कपूर खरीद सकते हैं। रास्ते में जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी यहाँ चाय नाश्ता करके और उसके बाद गौरीकुंड से आगे निकल सकते हैं। ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये गौरीकुंड है, खड़ी है। आप धीरे धीरे आराम से चले, रास्ता बहुत लंबी है। अगर आप ज़्यादा थक जाते हैं तो बीच बीच में रुक कर चले। सांस ज़्यादा फूल रही है तो आप थोड़ा सा आराम कर ले, रेस्ट कर ले, जैसे कि लोग यहाँ कर रहे हैं। अगर आपके साथ कोई बूढ़ा बुजुर्ग है तो आप उसे पालकी पर भी ले जा सकते हैं। भैरव बाबा की मंदिर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। शंभू भोलेनाथ वो झरना ऊपर से गिरता है और झरने का पानी बहुत कुछ गिरता है। यहाँ पे आपको वाटर बॉटल फोटो खींचा जाए यहाँ पे। जगह पे आपको ऐसे ही टॉयलेट मिलते रहेंगे, आप फ्रेश होके थोड़ा हल्का हल्का हो सकते हैं। दोस्तों लगता है कि 2.5-3 किलोमीटर हम आगे चल चुके हुए हैं। अब आगे जो है जंगल चट्टी मिलेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से 13 किलोमीटर पड़ती है। तो चलिए आगे मिलते हैं फिर इसके बाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं केदारनाथ 12 किलोमीटर यहाँ से बची हुई है और भीमबली यहाँ से 2 किलोमीटर बची हुई है। और अभी हम जो है यहाँ पे जंगल चट्टी से आगे निकले हैं। अब आगे भीमबली जाते हैं। हाँ तो दोस्तों हम भीमबली पहुँच चुके हुए हैं लमसम।
और यहाँ से केदारनाथ 10.5 किलोमीटर है, छोटी लिंचोली 3.5 किलोमीटर है और बेस कैंप 9 किलोमीटर है। तो चलिए मिलते हैं आपसे लिंचोली के पास। हाँ हाँ, तो दोस्तों जैसे कि चलते चलते आप थक जाए या फिर आपको रात हो जाए तो आप इस तरह के GMBN के कॉटेज में आप रुक सकते हैं। यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं भीमबाड़ा पहुँच चुका हुआ हूँ, भीमबली के पास। और यहाँ से रामबाड़ा 1 किलोमीटर, छोटी लिंचोली 2.5 किलोमीटर और लिंचोली 5 किलोमीटर और केदारनाथ 10 किलोमीटर है। और आप देख रहे हैं जो बजरंगबली की प्रतिमा, ये इन्हीं के नाम से यहाँ भीमबली का नाम रखा गया हुआ है। आप देख रहे हैं ये भीमबली है। आगे चलते हैं अब रामबाड़ा की ओर। 1 किलोमीटर आगे रामबाड़ा की ओर हम आपसे मिलते हैं। तो चलिए। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये भीमबली आ गया है और भीमबली से 2 रास्ता कटती है। एक रास्ता रामबाड़ा होते हुए पुल के रास्ता जाती है, दूसरा एक नीचे वाली जो ये घोड़ों के रास्ता से होते हुए जाती है। घोड़ों वाली रास्ता 1.5 किलोमीटर ज़्यादा पड़ती है और रामबाड़ा होते हुए जो सीधे जाती है वो 1.5 किलोमीटर शॉर्ट पड़ती है। तो इसीलिए कभी भी आए तो रामबाड़ा होते हुए आप जाएँ ताकि 1.5 किलोमीटर आपको शॉर्ट पड़ेगी। तो फाइनली दोस्तों हम रामबाड़ा पुल पर पहुंच गए हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं और मिलते हैं आपसे आगे फिर। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। यही वो रास्ता है जो उस साइड से 1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के आना पड़ता है। और हम आए हैं जिस रास्ता से, वो रास्ता ये है। ये थोड़ा सा खड़ा चढ़ाई है पर 1.5 किलोमीटर शॉर्ट है और हम इसी रास्ता से आए हैं। रामबाड़ा पुल से 2 रास्ता होती है। तो दोस्तों ये मौसम देखिए यहाँ का अचानक से बदल गया है। जब हम नीचे से ऊपर आए थे तो यहाँ का मौसम, यहाँ पे धूप खिली हुई थी, क्यों भाई? हाँ भाई। और अभी इस समय अचानक एक मौसम बदल गया। एक लग रहा है कि पूरा स्वर्ग में आ गए। स्वर्ग से हवा आ रही है, स्वर्ग से हवा। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, हर हर महादेव। पुराने वाले रास्ते वहाँ से वैसे ऐसे करके ऐसे गए थे और यहाँ से जाने के बाद यहाँ से पूरे रास्ता जो है वो 2013 के आखिर में गए। जैसा कि दोस्त आप लोग जानते हैं कि 2013 में जो आपदा आई थी वो रामबाड़ा से होते हुए इसी रास्ता से जो है सारे आपदा आई थी और रामबाड़ा पुल जो आप पहले पीछे जो ब्लॉक में देखे हैं वहाँ से निकली थी। ये बाबा जैसे कि देख रहे हैं आप, जिनको ये सदियों से यहीं पे गुफा के अंदर अपना आसन लगाए बैठे हुए हैं। बाबा केदारनाथ के दिल में पूरा श्रद्धा रख के और यहाँ पे ये रहते हैं। आप यही रहते हैं? में निवास कर रहे हैं अभी। इस गुफा में आप यही रहते हैं? हाँ। अच्छा, त्रिशूल बड़ा आपका, बहुत तेजस्वी त्रिशूल है आपका। देव शिव शंभू कैलाशपति बम भोले, बम बोले, गुफा के अंदर डोले बाबा, बम बम बोले। तो बताइए केदारनाथ में आके आपको कैसा लगा? केदारनाथ में आके मजा तो आया लेकिन भाई फट गई पूरी। क्या फट गई? 16 किलोमीटर की चढ़ाई, सीधे चढ़ाई चढ़ने वाली हो रही ये है। मौसम का क्या आपका कहना है? अचानक जो मौसम बदल गया है। मौसम तो इस समय बिल्कुल लग रहा है स्वर्ग से हवा आ रही है। स्वर्ग से हवा आ रही है। मौसम का तो कुछ कहना ही नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए बम बम भोले। बम बम बोले। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मौसम अचानक से करवट ले ली है। मौसम पूरा बदल गया है और अपने रंग में आ गई है। धीरे धीरे हल्का हल्का बारिश भी हो रही है। मानो तो देखने से और नज़ारा देखने पर लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। जैसे कि भाई आप देख रहे हैं ये लिंचोली है, आगे बेस कैंप लगी हुई है नीलचोली की। और अब हम लोग थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं।
यहाँ से केदारनाथ मंदिर 6 किलोमीटर की दूरी पर है। थोड़ी देर में बड़ी लिमचोली हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो हम लिमचोली पहुँच गए हैं। लिमचोली कौन कहा था पहुंचने के लिए? लिमचोली पहुँचे हैं ना। किसने कहा था? और ऊपर केदारनाथ बाबा के जो है वो रही, वहाँ तक जानी है अभी। ये है लिमचोली में हेलीपैड। यहाँ हेलीकॉप्टर आकर रुकती है, यहाँ से यात्री पैदल ट्रैक करते हैं। यह है GMBNL ब्रह्मांड मंडल विकास लिमिटेड का टेंट। रही उसकी सुलभ शौचालय, और ये रही जो धाराएं बह रहे हैं। ये रहे मेरे मित्र जो मुझ पे बहुत गुस्सा रहे हैं। अभी शाम के 5 बज गए हैं और अभी भी 1.5 किलोमीटर लमसम जो है केदारनाथ दूर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से केदारनाथ 1.5 किलोमीटर, हेलीपैड 1 किलोमीटर और चिकित्सालय 0.5 किलोमीटर। अब इससे ऊपर हमको चढ़ना है 1.5 किलोमीटर। मेरे केदारनाथ यात्रा बच गई है। चलिए मिलते हैं केदारनाथ यात्रा में, केदारनाथ मंदिर के पास। जैसा कि आप देख रहे हैं, GMBN के ब्रह्मांड मंडल विकास लिमिटेड का ये बेस कैंप है, ठीक है ना। और इसकी बेस कैंप की ऊंचाई केदारनाथ के समुद्र तल की ऊंचाई 3515 किलोमीटर है। और पता मेरी यही बुकिंग है या फिर कोई और में पता लगाता। आप देख रहे हैं अभी शाम के 6 बज गए हैं। सुबह 8 बजे चले थे और अभी हम यहाँ पहुँच पाए हैं। और शायद ये मेरा बेस कैंप नहीं है, इसके आगे वाली मेरे बेस कैंप है। ये आप लोग देख रहे हैं, शाम हो गई है, कुछ दिख नहीं रहा है, सारा धुंधला धुंधला हो गया है। और यही अब थोड़ा दूर आगे जो है ये वाली जगह पे मेरी बेस कैंप दिख रही है और यहाँ पर बगल में हेलीपैड दिख रही है। मेरे बेस कैंप से केदारनाथ आधा किलोमीटर बची हुई है। हाँ तो दोस्तों, मैं फाइनली बाबा के दरबार में आ चुका हूँ अभी। और अभी शाम के 6 बज रहे हैं, एकदम ठीक आरती के समय में मैं आया हूँ। शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आरती होती है हर रोज़। तो आप जब भी आए तो शाम के समय में एक बार आरती ज़रूर देखो। एक बार प्रेम से बोले बम बम भोले, हर हर महादेव, जय भोले। आरती ही देखने के लिए मैं सीधा बेस कैंप से दौड़ते हुए मंदिर की तरफ आया हूँ। तो बेस कैंप की वीडियो मैं कल सुबह बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। जैसा कि मैंने कहा था कि कल सुबह में मैं GMBM का वीडियो बना के बेस कैंप का दिखाऊंगा। तो फाइनली मैंने कल सुबह यानी आज ये GMBM का बेस कैंप का वीडियो बनाया है, जो कि आप देख लीजिए। 1000 रुपया लगे थे मुझे इसको बुक करने में। और बुक करने के बाद ये मंदिर के सबसे नज़दीक वाली बेस कैंप है और सारे बेस कैंप इससे दूर है, इसीलिए मैंने इसको बुक किया था। तो फाइनली आज सुबह 23 तारीख हो गई है और सुबह मैं बाबा के दर्शन के लिए निकला हूँ। ये सीढ़ी से होते हुए सामने, आप सीढ़ी से होते हुए सामने देख रहे हैं जो बाबा का मंदिर था। और यहीं सीढ़ी से होते हुए बाबा के मंदिर तक लोग जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, सीढ़ी से चढ़। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, केदारनाथ मंदिर यही है। अंदर में कैमरा अलाउ नहीं है, यहीं तक कैमरा अलाउ है। अगली बार आपको भी लेके ये रहे। और चलिए आपको दिखाते हैं अंदर की व्यू। अंदर जाना देते हैं पर अंदर फोन अलाउड नहीं है। मास्क लगा के फोन दिन में रखते हैं। केदारनाथ बाबा के पीछे की दर्शन ये रहे, पर्वत है। ये रहे और वो रही भीमशिला। इसी के ऊपर से पानी चली गई थी भीमशिला, और वो पीछे ग्लेशियर फट के आई थी ऊपर से। जय भोले। ग्लेशियर फट के आई थी और यहाँ से ऐसे ये भीमशिला जो है, यही है भीमशिला। जैसे कि देख रहे हैं आप, ये भीमशिला पत्थर है।
वैसे तो श्रद्धालु के यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, पर कोविड गाइडलाइन की वजह से थोड़ा श्रद्धालु अभी कम है और बारिश की भी मौसम है, इसीलिए अभी थोड़ा श्रद्धालु कम है। बाबा के दर्शन के बाद अब भैरवनाथ जी के दर्शन करने चलते हैं, तो चलिए भैरवनाथ घाटी थोड़ा इससे ऊपर चलते हैं भैरवनाथ जी के दर्शन करने। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये भैरवनाथ मंदिर है और वो नीचे केदारनाथ से ऊपर आना पड़ता है भैरवनाथ मंदिर कहते हैं कि भोले बाबा के दर्शन के बाद भैरवनाथ के मंदिर दर्शन करना चाहिए। यह है भैरवनाथ स्थल, ये रहे भैरवनाथ जी, आप इनके दर्शन कर सकते हैं। वहीं तो बता रहे थे, वहीं हम लोग गए थे उसके आगे, लेकिन इस समय जाना ठीक नहीं होगा यार। वो हमारी केदारनाथ यात्रा अब समाप्त होती है और मिलते हैं अगले वीडियो बद्रीनाथ यात्रा में।